सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एक जो सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ इन अकाउंटिंग, जो कि एक ऑनर्स का सब्जेक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस को किया है, क्वेश्चन आंसर्स को ऐसे ही वीडियो फॉर्मेट में। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ पर जाके आप क्या है देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। एंड टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस PDF एंड अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, अपने जितने भी जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है, जिनका ये टॉपिक है, उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में, ये ऑनर्स में क्या है, ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ आता है 5 मार्क्स में और 15 मार्क्स में। तो आ जाए तो आपको कैसे इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे इसका हम। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। कह रहे जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है ना, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिजनेस ना ट्रैक करते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो कैसे अफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को, और एंड हाउ मच इट कॉस्ट देम, और उनको वो कितनी कॉस्टली पड़ रही है या उनको क्या बेयर करनी पड़ रही है कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से एक लाइन में बोलूँ कि जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिजनेस ट्रैक करते हैं कि जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है और वो उनको कितनी कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, तो उनकी कितनी कॉस्ट लग रही है। बेसिकली इट इज़ लाइक अ रेगुलर अकाउंटिंग, ये एक रेगुलर अकाउंटिंग ही है, बट इट इंक्लूड थिंग्स। पर इसमें क्या क्या चीज़ें ली जाती है, इसमें क्या क्या लिया जाता है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, वेस्ट हो गया, एंड द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स कितना किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं जो कंपनी है या फिर जो बिजनेस है, क्या है, उनको कितना, हाउ मच इट कॉस्ट टू दैम, उनको कितना क्या है कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं तो व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। अभी हमने क्या देखा, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। तो क्या बोल रहे हैं, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेस की अंडरस्टैंड करने में और मैनेज करने में जो भी कॉस्ट है रिलेटेड टू देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, कि भाई जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट में, तो उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट है उसको क्या है मैनेज करना है। ठीक है, और समझना है। ठीक है, इट लुक एट थिंग्स लाइक पॉल्यूशन, इसमें हम ये देखते हैं पॉल्यूशन हो गया, वेस्ट हो गया, एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इंक्लूड दीज फैक्टर्स इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। इन चीज़ों को भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या है कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट। हमने देखा ना कितना कॉस्ट उन्हें पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखना है कि ये जो कॉस्ट है ये क्या है। तो टाइप्स पढ़ते हैं इसके हम। तो सबसे पहले कह रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट होती है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, फिर फ्यूचर कॉस्ट है, फिर रेपुटेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले कह रहे हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट, कह रहे देयर आर द ऑब्वियस कॉस्ट लाइक पेइंग फॉर वेस्ट डिस्पोजल और इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। कह रहे डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो क्या है डायरेक्ट लगती है, जैसे पे कर रहे हो आप वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, या फिर आपने इंस्टॉल किया कोई पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी कि जो एक दीज आर द कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो क्या है डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, लाइक हायर एनर्जी बिल्स हो गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट इक्विपमेंट, मतलब आपका जो इक्विपमेंट था वो इनएफिशिएंट था, तो उसकी वजह से क्या है हाई एनर्जी बिल आया, तो ये क्या है आपने ज़्यादा पे किया, तो वो कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। ठीक है, फिर थर्ड बोल रहे हैं फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट में क्या आ जाता है, कॉस्ट दैट माइट कम अप लेटर, जो कि बाद में आएगी, आपको कॉस्ट बाद में पड़ेगा। लाइक फाइन हो गया फॉर नॉट फॉलोइंग इन्वायरमेंटल लॉ, कि आपने क्या है इन्वायरमेंटल लॉ को नहीं फॉलो किया तो उसके लिए फाइन आया, तो उसे कहते हैं फ्यूचर कॉस्ट। रेपुटेशन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट टू इंप्रूव और मेंटेन अ कंपनी इमेज, कि आपने कितना खर्चा किया, कितनी कॉस्ट लगाई इंप्रूव करने में और मेंटेन करने में कंपनी की इमेज। लाइक आपने ग्रीन मार्केटिंग की, ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग कैंपेन की, तो उसकी कितनी कॉस्ट आई। ठीक है, वाई यूज़ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, तो हम क्यों यूज़ करते हैं इसको इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को। तो कह रहे हैं सबसे पहले तो क्या है सेव मनी। कह रहे हैं जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना और रिड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, तो कहीं ना कहीं इससे होता क्या है, बिजनेस सेव कर सकता है मनी। सेकंड है बेटर डिसीजन, तो क्या कहते हैं ये हेल्प करता है बिजनेस की बेटर चॉइस लेने में, बेटर डिसीजन लेने में, ट्रू कॉस्ट इन्हें पता लग जाता है। ठीक है, फिर फॉलो लॉस, इसमें क्या है हेल्प करता है कंपनी की वो कंप्लाई करे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो भी हैं और अवॉइड करे फाइन्स एंड पेनल्टीज। फिर है इंप्रूव इमेज, कह रहे जब ये क्या है कस्टमर देखते हैं, स्टेक होल्डर्स देखते हैं कि जो कंपनी है वो केयर कर रही है एनवायरनमेंट की, तो इससे कहीं ना कहीं जो कंपनी की क्या है इमेज भी ओवरऑल इंप्रूव होती है। देन है स्टे कॉम्पिटिटिव, इसमें क्या करें कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अगर एक कंपनी करती है ना, तो कहीं ना कहीं कस्टमर क्या है सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, या जो कस्टमर है वो क्या कहीं ना कहीं उनके सामने कंपनी की इमेज अच्छी होती है, इन्वेस्टर के सामने कंपनी की इमेज अच्छी होती है, तो इससे क्या है जो कंपनी है वो कॉम्पिटिटिव भी रहती है। फिर देखते हैं हम हाउ टू डू इट, कैसे किया जाता है इसको। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई इंपैक्ट, तो ये देखो पहले इंपैक्ट कितना पड़ रहा है, तो लुक एट हाउ द बिजनेस अफेक्ट द एनवायरमेंट। पहले तो ये देखो कि जो बिजनेस कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को। सेकंड है ट्रैक कॉस्ट, अब देखो कि इंपैक्ट तो कर रहा है, इफेक्ट तो कर रहा है, पर अब ट्रैक करो कॉस्ट कितनी आई है, तो कीप ट्रैक ऑफ ऑल द कॉस्ट जो हमने ऊपर पढ़ी ना, जितने भी टाइप्स की कॉस्ट थी उन सबको क्या देखो। फिर कलेक्ट डेटा, अब डेटा को कलेक्ट करना है, तो गैदर करो डाटा। ठीक है, जैसे कि हो गया एनर्जी कितनी यूज़ की जा रही है, वेस्ट प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, देन इंक्लूड इन रिपोर्ट, अब क्या कर दो रिपोर्ट में उसको इंक्लूड कर दो, तो ऐड करो इस इन्फॉर्मेशन को रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। ठीक है, फिर कम्युनिकेट, कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करो एम्प्लॉय के साथ, कस्टमर के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। तो कह रहे हैं इसको करते हुए कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन। हमने देखा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है, डेटा को हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इट कैन बी हार्ड टू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मतलब गैदर करना थोड़ा सा इसमें क्या है, हार्ड होता है, जो क्या कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। फिर है कॉस्ट एलोकेशन। कह रहे फिगर आउट करना एग्जैक्टली कि कितनी जो कॉस्ट है वो क्या है हर एक एक्टिविटी में आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रिकी होती है। फिर है स्टैंडर्ड्स। कह रहे देयर आर नॉट ऑलवेज क्लियर रूल्स फॉर हाउ टू मेजर एंड रिपोर्ट, मतलब कि जो प्रॉपर एक मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि फॉर्मेट नहीं है या फिर प्रॉपर रूल्स नहीं कि कैसे रिपोर्ट करना है इन कॉस्ट को, ठीक है। तो ये बोला है। फिर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बोला है कि कंबाइन दिस विद रेगुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैन बी कॉम्प्लेक्स। कह रहे हैं कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको रेगुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में ऐड करना, कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है चैलेंजिंग है, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं, बिकॉज विदाउट कंक्लूजन क्या है हमारा क्वेश्चन हो तो जाता है बट क्या कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो आप कंक्लूजन दोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिससे आपको क्या अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है ना, एक यूजफुल टूल है, जिससे क्या है बिजनेस की हेल्प होती है। वो देख सकते हैं कि फुल पिक्चर क्या है, उनकी फाइनेंशियल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। ये हेल्प करता है सेव करने में उनकी मनी, उनको डिसीजन वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं, फॉलो करते हैं वो रूल अच्छे से, ठीक है। एंड इम्प्रूव होती है उनकी इमेज, ठीक है। और मतलब ये कह सकते हैं कि वो सर्व करते हैं अपना जितना भी जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टू अ हेल्थियर प्लैनेट, ठीक है। तो होप आपको ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।